ये जो श्लोक है निहाल कर देने वाला है। आप इन्हीं में से कोई होंगे। पापात्मा पुण्यवान वा प्रशरद अपयशाह कीर्तिमान वा। तुम्हारा बहुत यश है या बहुत निंदा हो रही है, बहुत पापी हो या पुण्यात्मा हो। महादुष्प्राप ग्रासोत्स सम्राट समजड़मति सर्व विद्या निधिर्वा। तुम बहुत दरिद्र हो या बड़े वैभवशाली सम्राट हो। बहुत सुंदर बात है। तुम जड़मती मूर्ख हो या बहुत विद्या विशारद विद्वान हो। तुम कोई भी हो, चिंता छोड़ो। यह को पिस्या सखे, हे मित्र तुम कोई भी हो। नो गणे कथम पीक्षस्व वृंदावनम तच्छिंद छिंद स्वपासान गुरु निगम गिरास्वी मोहैक सिद्धान। आह, तुम पापी हो पुण्यात्मा हो, तुम दरिद्र हो या बड़े सम्राट हो, कीर्तिमान हो या तुम्हारी निंदा हो रही है, तुम जड़मती हो या बहुत विद्वान शास्त्र विशारद हो। अब चिंता मत करो। तुम्हें यदि वृंदावन धाम आने को मिल गया है और तुम्हें शास्त्र के अनुसार चलने वाले रसिक सदगुरुदेव की शरणागति मिल गई है, तो छिंद छिंद स्वापाशान, अब तुम्हारे जितने बंधन हो सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यहां साधन शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि साधन असाधनों को मिटाने के लिए जन्म जन्म रगड़ करनी पड़ती है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि 1000 जन्म साधना के बाद मुमुक्षता प्रकट होती है। शास्त्र जन्म जब साधना हो तब मैं मुक्त होना चाहता हूं ऐसी इच्छा प्रकट होती है। और भगवत प्रेमी महात्मा का एक क्षण का संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अगर रसिक संत का संग मिल जाए तो मुमुक्षता नहीं, मोक्ष सुख भी एक पलड़े में रखा जाए, एक पलड़े में सत्संग का सुख, तो बोले मोक्ष हल्का हो जाता है। क्योंकि सत्संग से सीधे प्रेम की प्राप्ति होती है, आत्मरति प्रभुरति। रसिक महापुरुष का हृदय हर समय आनंद की उफान में रहता है। जब आनंद की कमी होती तो दूसरों से सुख लेने की वासना जागृत होती है। जब आनंद की उफान होती तो दूसरों को सुख देने की भावना जागृत होती, जिसे तत्सुख भाव कहते हैं। ये रसिकों में सिद्ध है। ये तत्सुख भाव सुख देवे को चाव चित सबसो हित निष्काम या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। जो निरंतर नाम और वाणी में रत हैं, ऐसे रसिकों के हृदय में करुणा आनंद की उफान आती रहती है। तो कोई चाहे जितना पतित हो या पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो या महाराजा हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, सबको परम प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रसिक सदगुरुदेव के चरणों में है। तो जो अपने मोह का छेदन कराना चाहता है, वो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार चले। गुरुदेव कैसे? बोले गुरु निगम गिरास, जो शास्त्र मर्यादा से सिद्ध हुए हैं। मनमानी आचरण करने वाला, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला साधक नहीं होता, फिर सिद्ध कैसे हो सकता है? सिद्धों में कुछ दिव्यताएं होती हैं जो समझ के परे होती हैं। वो हमारी मानसिक बुद्धि नहीं है,
वो दैवी संपदा का सिद्ध महापुरुष, उसकी कुछ ऐसी चेष्टाएं हो सकती हैं जो बालवत या पागलवत दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ऊंचे में है, जहां कोई कर्म छू नहीं सकता, जहां कोई विषय स्पर्श नहीं कर सकता, जहां किसी भी तरह के बंधन का कोई भी हेतु नहीं रह गया है। वो ऐसी स्थिति होती है, वो ऐसी स्थिति होती है। बोले उनके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये इसलिए शर्त गुरुदेव में भी रखी गई है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। कोई भी ऐसा साधक नहीं जो सिद्धावस्था की तरफ गति कर रहा हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण करके सिद्ध हो जाए, असंभव। तो फिर गुरुदेव कैसे ऐसे हो सकते हैं? ये इसलिए शर्त रखी गई कि प्रायः हम जहां किसी की बड़ाई सुनते हैं, थोड़ी बात सुनते हैं, हम गुरु बना लेते हैं। नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाने के लिए बहुत रुकना चाहिए। वर्ष 2 वर्ष कम से कम सत्संग सुनो। किसी और से नहीं, अपने हृदय से जांचो, किसी और से नहीं। क्योंकि और की मति किस कोटि की है, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट भी कर सकती है, आपकी बुद्धि को फंसा भी सकती है। कैसे? उसने अपने गुरु को प्रभु माना है और वो कहेगा मेरे गुरु से बढ़कर कोई नहीं, और ऐसा है, उसका कल्याण हो जाएगा उस भाव से। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।